गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बायो स्टूडेंट बॉटनी के अंदर पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे एम्ब्रियो सेक के बारे में। आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस डिवीजन होने के बाद में 4 जो हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, उनमें से कितनी जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, उसके बेसिस पर एम्ब्रियो सेक को हमने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया था। एक मैंने आपको बताया था मोनोस्पोरिक, एक मैंने आपको बताया था बाइस्पोरिक और एक बताया था टेट्रास्पोरिक। आज अपन इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो मोनोस्पोरिक प्रकार का मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियो सेक है, ये एम्ब्रियो सेक फर्दर 2 टाइप का होता है। यानी एक जो है इसके अंदर ये कहलाता है पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप जो 8n प्रकार का होता है। दूसरा जो टाइप है इसके अंदर ये कहलाता है ओइनोथीरा टाइप, ओइनोथीरा टाइप, और ये 4n प्रकार का होता है। यानी एम्ब्रियो सेक है, उस एम्ब्रियो सेक के अंदर मैंने आपको बताया था जो टिपिकल एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट जो आपने स्टडी किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो सेक जो है वो 7 सेल 8 न्यूक्लियट कंडीशन होती है। लेकिन उसके अलावा भी इसके अंदर अलग टाइप के एम्ब्रियो सेक बनते हैं। जैसे ये जो बनेगा ओइनोथीरा टाइप जो है, उसके अंदर केवल कितने न्यूक्लियस होंगे? 4 न्यूक्लियस ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 8 न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर नहीं पाए जाते। तो अब इनका जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से इनके अंदर होगा। पॉलीगोनम जो टाइप है, इस टाइप के अंदर यानी यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होने के बाद में 4 जो हैप्लॉइड स्पोर इसके अंदर बने थे, इनमें से 3 वो स्पोर जो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। यानी कौन से? जो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और जो चलाजा भाग की तरफ प्रेजेंट होता है वो इसके अंदर कैसा होता है? एक्टिव प्रकार का होता है। यानी ये इसके अंदर क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो सेक का। तो इस टाइप के अंदर हमने पिछले वाले में भी देखा था कि ये साइज के अंदर इंक्रीज होता है और पूरा जो न्यूक्लियस है उसको कवर कर लेता है, और इसका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बनाता है। दोनों जो है वो अलग अलग पोल्स के ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद में फिर इनके अंदर डिवीजन होता है और यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके अंदर डिवीजन होगा और 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो जाता है। यानी 4 जो न्यूक्लियस हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगे, 4 जो हैं वो चलाजल भाग की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों पोल से एक एक जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होकर के सेंटर के अंदर आ जाता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 जो न्यूक्लियाई हैं उन्होंने फॉर्मेशन कर दिया किसका? सेकेंडरी न्यूक्लियस का, या पोलर न्यूक्लियस इसको कहा जाता है। 3 जो न्यूक्लियस किधर प्रेजेंट है? माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है। वो इसके अंदर क्या करते हैं? एग अपरेटस का फॉर्मेशन करेंगे। यानी उनमें से 2 सिनर्जिड बनेगी और एक जो है एग सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 3 जो चलाजा भाग की तरफ हैं उनके द्वारा यहाँ पर 3 क्या बन जाती हैं? एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी ये क्या बन जाएंगी? एंटीपोडल्स बन जाएंगी, और इनके द्वारा फॉर्मेशन हो गया एग अपरेटस का। तो एग अपरेटस जो इसके अंदर बना, उसके अंदर एक तो होगी एग सेल और 2 जो है वो इसके अंदर क्या बन जाती हैं? सिनर्जिड्स, सिनर्जिड का फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये जो टाइप है पॉलीगोनम टाइप, ये
मैक्सिमम यानी लगभग 85% जो एंजियोस्पर्म की फैमिलीज हैं उनके अंदर जो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का होता है, पॉलीगोनम टाइप का होता है, यानी मोनोस्पोरिक प्रकार का होता है। और इसके अंदर जो सेल एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करती है वो कौन सी, चलाजा भाग की तरफ जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो एक्टिव होकर के फॉर्मेशन कर रहा है किसका, एम्ब्रियो सेक का। दूसरी तरफ ओइनोथिरा जो टाइप है, इस ओइनोथिरा टाइप के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ जो 4 हैप्लॉइड जो स्पोर बने हैं इनमें से 3 वो स्पोर जो चलाजा भाग की तरफ प्रेजेंट होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, और एक्टिव कंडीशन के अंदर कौन सा रहेगा, माइक्रोपाइल की तरफ जो प्रेजेंट है वो इसके अंदर एक्टिव प्रकार का रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये जैसे ही सेल अपना साइज इंक्रीज करती है तो जो न्यूक्लियस भाग है ये न्यूक्लियस भाग आप देखेंगे कि एक पोल की तरफ, और वो कौन सा, माइक्रोपाइल जो पोल है उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर ये डिवाइड होकर के एक माइटोटिकली डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा, फिर ये डिवाइड होकर के 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ जो 4 न्यूक्लियाई बन रहे हैं इनमें से एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ मूव कर जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो यहाँ पर हैप्लॉइड प्रकार का ही रहता है। यहाँ देखें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यहाँ प्रेजेंट है, यानी डिप्लॉइड कंडीशन बन जाती है, लेकिन इसके अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको हम बोल रहे हैं या पोलर न्यूक्लियस जिसको हम बोल रहे हैं वो कैसा है, हैप्लॉइड प्रकार का है, केवल एक ही न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, और 3 जो है यहाँ पर एग अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इस वाले एम्ब्रियो सेल के अंदर आप देखेंगे कि इसमें एंटीपोडल्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं पाई जाती, और साथ ही आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई या जो पोलर न्यूक्लियाई बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है, हैप्लॉइड प्रकार का बनता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि पॉलीगोनम और ओइनोथिरा ये दोनों जो टाइप हैं ये दोनों टाइप कैसी हैं, मोनोस्पोरिक प्रकार की है, यानी 4 जो हैप्लॉइड बने हैं उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक के द्वारा जो है वो क्या बनता है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। सेकंड कंडीशन इसके अंदर आप देखिए जिसको हम बोलेंगे बाइस्पोरिक प्रकार, बाइस्पोरिक। इस बाइस्पोरिक कंडीशन के अंदर फर्दर 2 टाइप्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। बाइस्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियो सेक। तो बाइस्पोरिक इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहां पर मियोसिस डिवीजन के बाद में जो 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं उनमें से 2 डिजेनरेट होते हैं और 2 जो है वो इसके अंदर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सेक का। ये बाइस्पोरिक जो टाइप है, ये बाइस्पोरिक टाइप फिर 2 प्रकार की होती है। एक जो टाइप है इसके अंदर ये कहलाती है एलियम प्रकार का, एलियम टाइप, और दूसरा जो है ये कहलाता है इसके अंदर एंडीमियन टाइप, एंडीमियन टाइप। और ये दोनों ही 8n प्रकार के बनते हैं, यानी इनके अंदर जो न्यूक्लियस की संख्या है वो 8 दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि एलियम जो टाइप है, इस एलियम टाइप के अंदर आप देखेंगे कि 4 जो हैप्लॉइड बने थे उनमें से वो 2 जो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट हैं वो डीजेनरेट होते हैं, और चलाजा भाग की तरफ जो 2 प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों न्यूक्लियाई इस एम्ब्रियो सेक के दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं, फिर इनके अंदर डिवीजन होगा और ये डिवाइड होकर के 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे, फिर डिवीजन होकर के
8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है। अभी जो 8 न्यूक्लियेट कंडीशन बनी है, इस 8 न्यूक्लियेट कंडीशन में दोनों पोल्स की तरफ से एक एक जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होकर के सेंटर में आ जाता है और इसके द्वारा फॉर्मेशन हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई का। और 3 जो माइक्रोपाइल की तरफ हैं वो एग apparatus का फॉर्मेशन करेंगे और 3 जो चलाजा भाग की तरफ हैं उनके द्वारा एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से एंडीम्यून जो टाइप है ये भी कैसी है, 8N प्रकार की है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर जो 4 हैप्लॉइड बने उनमें से इसमें वो 2 न्यूक्लियाई डीजनरेट होते हैं जो चलाजा भाग की तरफ प्रेजेंट होते हैं, यानी माइक्रोपाइल की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर ये 2 कौन से जो चलाजा की तरफ प्रेजेंट हैं वो क्या हो गए, डीजनरेट, और माइक्रोपाइल की तरफ जो प्रेजेंट है वो एक्टिव कंडीशन के अंदर होते हैं। बाकी जो कंडीशंस हैं वो वैसी ही होंगी जैसी एलियम टाइप के अंदर, यानी ये दोनों न्यूक्लियाई दोनों पोल्स के ऊपर जाएंगे, फिर डिवाइड होकर के 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे, फिर डिवाइड होकर के 8 न्यूक्लियेट कंडीशन जो है वो इसके अंदर बन जाती है। और इन 8 में से फिर एक एक जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होकर के सेंटर में आकर के क्या बना देगा, सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 बचते हैं वो एग apparatus का फॉर्मेशन करते हैं और चलाजा भाग की तरफ जो 3 प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से मोनोस्पोरिक है वो 2 टाइप के मैंने आपको बताए, पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप। उसके अंदर एक एक जो है वो पार्टिसिपेट करेगा एम्ब्रियो सेक के निर्माण के अंदर। बाइस्पोरिक के अंदर ये 2-2 जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर कंडीशन इसमें चलाजा की तरफ जो प्रेजेंट है वो एक्टिव होंगे, इसके अंदर जो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है वो इसके अंदर एक्टिव होकर के क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से मोनोस्पोरिक और बाइस्पोरिक दोनों जो एम्ब्रियो सेक हैं वो 2-2 प्रकार के इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो टेट्रास्पोरिक कंडीशन है जिसमें इन चारों में से कोई भी डीजनरेट नहीं होगा, चारों जो है वो एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बेसिस पर टेट्रास्पोरिक जो एम्ब्रियो सेक है वो कितने प्रकार के होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।